हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसकी जांच करें। तो इन संख्याओं को हम लोग एक एक करके जांच करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 256 को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग 256। ये हो गया आपका 256, ये हो गया 256। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ देते हैं। सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से कट जाएगा, काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 दूना 32। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 को अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 2 से काटा जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे 256 बराबर का चिन्ह देकर, और यहाँ पे लिख देंगे कितना 2 से कटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 बार 2 को लिखेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ा बैठा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे किस किस संख्या का जोड़ा है। तो यहाँ पे 1 जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया, ये 3 जोड़ा हो गया और ये 4 जोड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का सभी संख्याओं का यानी कि सभी अंकों का 2-2 का जोड़ा लग गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 256, 256 यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, तो इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याओं का 2-2 का जोड़ा लग गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 360, ये हो गया 360। और इसको भी अभाज्य गुणनखंड से वैसे ही तोड़ेंगे तो 2 से टूट जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 0 का 0। फिर 2 से हो जाएगा यहाँ पे 90 दूना 180। फिर 2 से हो जाएगा 45 दूना 90। अब ये 45 2 से नहीं कटेगा, तो अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। फिर 3 से काटेंगे 5 तिया 15। और फिर अब जो है 5 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 360 बराबर, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस किस संख्या का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है। अब यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा 2-2 का लग गया, दूसरा यहाँ पे 3-3 का जोड़ा लग गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 1-2 अकेले बच गया, यहाँ पे 1-5 अकेले बच गया, मतलब कि ये जोड़ा नहीं लगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का गुणनखंड का जोड़ा नहीं लगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग वही होता है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका गुणनखंडों का जोड़ा लग जाए। ठीक है, इसमें तो जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 324। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 324 और 324 का अभाज्य गुणनखंड करके जांचते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 2 एकम 2। ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 7 त्रिका 21। फिर 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 त्रि 27। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। फिर ये 3 एकम 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 324 और किस किस संख्या से काटे हैं तो उसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार 3 आया है तो 4 बार 3 लिख दिए, 2 बार 2 आया है तो 2 बार 2 को लिख दिए। अब यहाँ पे लगाएंगे जोड़ा, 1 जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लग गया और ये 3 जोड़ा लग गया, मतलब कि इस संख्या का 3 जोड़ा लग रहा है। इसका मतलब कि सभी संख्याओं का जोड़ा लग गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 324 पूर्ण वर्ग है। ठीक है,
ये आपका 324 जो है वो पूर्ण वर्ग है। ये जांच हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 400। ठीक है, तो 400 को लगा कर देखते हैं हम लोग कि 400 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 50, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा 25, तो 50 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये कट गया। अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 400 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, और गुणे 5 गुणे 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा कर देखेंगे, जोड़ा लगा कर देखेंगे कि सभी संख्याओं का जोड़ा लगा या नहीं लगा। तो यहाँ 1 जोड़ा लग गया, यहाँ 2 जोड़ा लग गया, यहाँ 3 जोड़ा लग गया, यानी कि सभी संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका 400 जो है वो आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम लोग बहुत ही आसानी से जांच कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद से सभी संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। अगर जोड़ा लग गया तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग है, और नहीं लगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।